Hello and good evening, everyone. I hope you all are having a pleasant and peaceful evening. मैं हूं वैद्य श्यामा, the founder and creator of Somveda, and I'll be your host for tonight's webinar. वेबिनार शुरू करने से पहले चलिए मिलते हैं हमारे स्पीकर से जो आज के चीफ गेस्ट हैं और हम सब के लिए एक गुरु तुल्य व्यक्तित्व हैं. Although this person truly needs no introduction, but for those joining us for the first time, let me present to you Dr. Amit Bishwas, the founder of Bishwas Ayurveda and the student committee head in Ayurgange. He is an active member in the Vishwa Ayurveda Parishad. He is honored as a social media influencer and the recipient of the Constitution Award. His specialization includes अग्निकर्म चिकित्सा एंड रक्त मोक्षण और आयुर्गंगे के अंतर्गत ऑर्गेनाइज होने वाली अथक कार्यशाला के भी ये ऑर्गेनाइजर हैं जो कि हर दूसरे महीने होती है जिसमें मिलता है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन अग्निकर्म, विद्यकर्म, मर्म चिकित्सा, बस्ती कर्म एंड रक्त मोक्षण. और कम्युनिटी हेल्थ में भी इनका योगदान लाजवाब रहता है. हर पुष्य नक्षत्र पे, हाँ जी, महीने के हर पुष्य नक्षत्र पे ये फ्री स्वर्ण प्राशन कैंप्स करवाते हैं, वो भी रूरल और स्लम एरियाज में जहाँ के बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसकी. एंड अंडर द बैनर ऑफ विश्वास आयुर्वेदा ही हैज लॉन्च्ड सेवरल impactful Ayurvedic products, which includes Agnikarma Shalaka, Shaddhodgrit, Chavanprash, Swarna Prashan, Ayurvedic face packs, and many more. इन्होंने 70 प्लस सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और इनकी पूरी जर्नी एक ही स्लोगन में समाती है कि आयुर्वेद है तो विश्वास है. Let's welcome Dr. Amit Bishwas with open hearts and deep gratitude. Over to you, sir. You can start your session now. आप सभी को नमस्कार. तो गाइस शुरू करते हैं जलों का वचन, ठीक ना. इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा बता दूं इंट्रो. मैं पिछले 3-4 साल में जैसे बीएमएस एडमिशन लिया तब से, जब से मतलब आयुर्वेद में प्रति इंटरेस्ट है, तब से जो भी वैद्य में 2-3 साल के अंदर जो गुरु शिष्य परंपरा में रहा, जो भी गुरु से सीखा, तो आज वही मैं बात करने वाला हूँ. इसमें क्या करने वाले हम लोग थ्योरी थोड़ा बहुत जानेंगे, बट प्रैक्टिकल में जो भी 2-3 साल में एक्सपीरियंस किया हूँ लीच थेरेपी के ऊपर. क्योंकि ना दो चीज होती है, जो हमारी संहिता में बातें की वो जो लिखी है 5,000 साल पहले की लिखी है, तो लेकिन आज का जो जमाना है एआई टेक बेस है, तो आजकल कैसे लीच को कैसे सर्वाइव कराते हैं, सारी चीज छोटी छोटी चीजें वो सारी डिस्कस करेंगे. मतलब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होने वाली है. तो हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके ऊपर हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे, लीच थेरेपी उन पे करेंगे. कुछ केसेस भी है हमारे पास, तो 1 बाय 1 सारा डिस्कस करेंगे. हाँ, तो मैं ये जो लीच थेरेपी का जो ज्ञान लिया हूँ अपने जो हमारे गुरु हैं, परम गुरु हमारे वैद्य अच्छे चौहान से, जो कि नोएडा में उनका प्रैक्टिस चलता है. उनका मैंने पहली बार जो रक्त मोचन का सेशन देखा था, मैंने अमृत कल्प वहाँ ऋषिकेश में देखा था 3 साल पहले. फिर उनका ही रक्त मोचन अलीगढ़ में देखा, जीवन ज्योति कॉलेज में, वहां पे देखा. तो उन्हीं से मैंने ज्ञान अर्जित किया. और जो थोड़ा बहुत मेरा जो डाउट था जलों का उच्चारण पे, वो मैं अपने बड़े भाई गुरुतुल्य वैद्य आशुतोष भैया से मैंने जो भी सीखा, तो वही उनका जो भी ज्ञान है, हमारा ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, सबका एक निचोड़ आज के हम सेशन में लेने वाले हैं. ठीक है. तो गाइस आज का जो सेशन है हमारा 1 घंटा का है. उसमें हम क्या करने वाले, 3 सेशन में करेंगे. फर्स्ट जो हमारा 10 मिनट्स रहेगा, उसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, मतलब लीच क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी ज्वाइन किए, उन्हें लीच पता नहीं, क्योंकि लीच जो है हमारे फाइनल ईयर में पढ़ते हैं. तो मतलब आज का सेशन जो अटेंड करेंगे, एट लास्ट 1 घंटा अगर अटेंड किए, तो उन्हें लास्ट तक ये पता चल जाएगा भैया लीच ये होती है और इसे कैसे यूज करना है, और मतलब बहुत सारी चीज, किनको यूज करना है, किनको नहीं करना है, तो ये सारी चीजें करेंगे. तो 10 मिनट हमारा इंट्रोडक्टरी चलेगा. फिर 20 मिनट जो हमारा नेक्स्ट 20 मिनट है, उसमें हम लोग, क्योंकि ना ये जो हमारा जो प्रोसीजर है लीच थेरेपी का, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब 30 मिनट से 40 मिनट का ये प्रोसीजर चलता है. तो इसका प्रोसीजर भी चलते रहेगा, बीच बीच हम लोग ये अपना पीपीटी भी दिखाएंगे और साथ साथ दोनों चीज करेंगे, तो बहुत मैनेज करेंगे. तो 10 मिनट इंट्रोडक्टरी अभी लेंगे, 20 मिनट हमारा ये प्रैक्टिकल चलेगा. फिर हम लास्ट में जलों का वमन भी कराएंगे, मतलब आपको पूर्व कर्म भी सिखाएंगे, प्रधान कर्मी और पश्चात में जलों का वमन करके आपको लाइव दिखाएंगे. तो यही था. अब चलो अब इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं. बात करते हैं जलों का वचारण में. बहुत लोग कंफ्यूज है कि यह जो आपने वर्ड रखा जलों का, बहुत लोग प्रोनाउंस ऐसे करते हैं जलों का वचरण, लेकिन मैंने पूरा संहिता ढूंढ ली, वचरण नहीं होता, वचारण होता है. और इसका जो उल्लेख है हमारे संहिता में, सुश्रुत संहिता 13वां अध्याय में है, जलों का वचारण विधि में. ठीक है. अब ये 2 वर्ड से बनता है जलों का प्लस वचारण. जलों का मीन्स जल, इसका भी 2 वर्ड है, जल प्लस ओ
वो मतलब साथ में कहाँ हैबिट मतलब रहता है, तो जल में रहने वाले ये जो जीव है इसको जलोका बोलते हैं। और वचारण, वचारण मतलब जैसे थेरेपी होती है, लीच थेरेपी, इसको मॉडर्न बोले तो लीच मतलब जलोका, थेरेपी मतलब आप जो यूज करते हैं, जैसे लीच को हम कैसे यूज करते हैं उसको वचारण करते हैं। और आप मेरे राइट साइड में एक पिक्चर देख रहे होंगे भगवान धन्वंतरी का, तो आपने अगर गौर किया होगा कभी अपने बीएमएस कॉलेज लाइफ में कभी भी, तो आपने देखा होगा भगवान धन्वंतरी के 4 हाथ होते हैं, ठीक है। और चारों हाथ में अगर आप ध्यान देंगे तो एक आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो एक हाथ में चक्र है ऊपर वाले हाथ में, और एक हाथ में शंख है, और नीचे वाले हाथ में देख सकते हैं एक हाथ में जलोका है। गाइस अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक हाथ में जलोका है और एक हाथ में अमृत कलश है। तो जब भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति संबंध मंत्र का उत्पत्ति, तो ये तो लेके आए थे, अमृत तो लेके आए थे, साथ साथ जलोका भी लेके आए थे, ताकि जन कल्याण हो सके, इससे हमारे जो भी रोग दुख है उसका निवारण हो सके। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी थी। और अब चलते हैं, हाँ अब चलते हैं इंट्रोडक्टिव पार्ट, अब परिचय देते हैं जलोका का, ठीक है। तो जो जलोका होता है बहुत लोगों ने देखे नहीं होंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। ये रिबन शेप का होता है, जैसे नहीं होता रबर का जो धागा बैंड बांध वैसा होता है, मतलब थोड़ा फ्लेक्स करोगे तो थोड़ा फैलेगा भी फिर सिकुड़ता भी, ऐसा होता है, ठीक है। और इसका लेंथ बात करते हैं 7 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक। और इसका जो होता है 6 लॉन्गिट्यूडनल रेडियस। अब उस पे ना जो जलोका है उस पे बहुत सारे धारे बने, जैसे जेबरा हमने देखा है, जेबरा में क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट की स्ट्रिप लगी होती है, इसका भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप होता है, बहुत में रेडियस भी होता है, बहुत में ब्राउन भी होता है, ठीक है। और इसका जो 2 एंड होता है, एक पोस्टेरियर इंटीरियर, जो पोस्टेरियर होता है ब्रॉड, एक साइड आप देखे होंगे ब्रॉडेस्ट होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, और एक साइड बहुत ही नैरो होता है इंटीरियर साइड, ठीक है। अब चलो अब जलोका देखते हैं। ग्लव्स कौन कौन पहना है, ठीक है, एक एक निकालो सब, हाथों में फील करो, जब तक फील नहीं करोगे ना तब तो समझ, एक एक निकालो, काटेगी नहीं, टेंशन ना, एक एक सबको दो जो जो ग्लव्स पहने। आयुर्वेदिक दृष्टि से बात करते हैं, ये पित्त प्रधान दोष, आपको भी बहुत सारे इसका भी टाइप से आगे मैं बताऊंगा इसकी, चलो बता ही दे रहा हूँ। देखो रक्त मोचन के बहुत टाइप से, ठीक ना। एक है हमारे लेफ्ट से शस्त्रकृत अशस्त्रकृत। शस्त्रकृत मतलब सर्जिकल प्रोसेस, मतलब सर्जरी बाय कुछ करके सर्जिकल, और शस्त्र मतलब बिना सर्जरी के कुछ उपाय से करते हैं। अब शस्त्रकृत में है क्या, शिरावेद, आप शिरावेद बटरफ्लाई वाले कर उसका उससे निकाल सकते हैं। आप हम लोग बहुत सारे ब्लड डोनेट करते हैं, यही शिरावेद का ही टाइप है, ठीक है। और प्रछान, प्रछान मतलब कट लगाना, ब्लेड लेके स्कैल्पल से कट लगाना, ये प्रछान है। इसमें बहुत कष्ट होता है, ये बहुत अलाउ भी नहीं करता। लेकिन अशस्त्रकृत जो कि अब पहले आता है श्रृंग, श्रृंग मतलब पहले अब क्या होता था, पहले के जमाने में श्रृंग, जैसे गाय का सिंग ले लिया, उसका दोनों ओर जो इंड है उसको ओपन रखते हैं, एक तरफ से उसको लगाते हैं कट लगा, पहले उसमें भी कट लगाते हैं, लगा के फिर पीछे से खींचते हैं, हवा को वैक्यूम क्रिएट करके, फिर वहां पे कुछ आटे उटे को से मन पैक कर देते हैं। तो ये होता है श्रृंग होता है, वात होता है। जलोका अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पित्त दोष के लिए, पित्त प्रकोपित दोष के लिए है। ये अलाबू, अलाबू भी वात पित्त कफ के लिए होता है, ठीक। अभी घटिंग गंध वही वेट कपिंग हो गया, ठीक ना। इसमें जलोका श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक। सलाइवा में क्या होता है, ये व्हाइट ट्रांसपेरेंट कलर का सलाइवा छोड़ता है जिसमें हीरोडिन पाया जाता है, ठीक है। अब इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन देख लेते हैं। ये एंटी कोगुलेंट होता है, आपको ब्लड को थक्का जमने नहीं देगा, ठीक। ये लोकल वेसोडाइलेटर है, आपका जो ब्लड वेसल है उसको मतलब कि एरिया उसमें क्रिएट कर देगा, वो तो पतला नहीं करने देगा। लोकल एनेस्थेटिक, आपको जहां भी हम लगाएंगे वहां पर थोड़ा सा सुन हो जाएगा, तो आपको तकलीफ पेन ऐसा नहीं होता है। हाँ अंजन बताओ तुम क्या हमने सीखा। सबसे पहले हमने जलोका का जो परिचय में हमने देखा, जलोका रिबिन शेप होता है, 7 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल रैसेस बोल सकते हैं या ब्राउन स्ट्रिप जैसे मतलब धारी जैसे इसमें दिखती है। और इसका जो पोस्टीरियर एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है, और जो एंटीरियर एंड होता है वो नैरो होता है। और फिर जलोका को हम श्रेष्ठ इस वजह से भी मानते हैं कि मतलब राजा, धनवान या बालक या वृद्ध कोई भी मतलब आसानी से यूज कर सकता है उसको। मतलब जो हमारी स्किन होता है उसमें कौन सा पित्त मतलब कौन सा दोष होता है। हाँ गुड, भाजक। देखो कोई भी हम लोग कोई भी प्रोसीजर करते हैं XYZ, हम 3 कर्म करते हैं। जल्दी से कोई बताओ, जल्दी से। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, चलो ठीक है, अब हम पूर्व कर्म देखते हैं। पूर्व कर्म क्या, हम तैयारी करेंगे क्योंकि हमारे पास पेशेंट है, हमारे पास टाइम भी लिमिट है, तो उसके लिए हम पूर्व कर्म करते हैं। तो पूर्व कर्म के लिए क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। तो गाइस देखो, अब हमारे पास सामान क्या क्या होना चाहिए। अब हम किसी को, जैसे मेरे घर में ही मेरे दादाजी को वेरिकोज मतलब रिलेट करना चाहिए, मेरे घर में दादाजी है उनको वेरिकोज मैन है, और हमें पता है कि वेरिकोज मैन लीच करते हैं। चलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमें लीच करना है तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, ठीक ना। देखो आयुर्वेद संहिता में जो बताया कि इसमें 2 बताए, या तो सरसप, सरसप बताया या तो हरिद्रा बताया।
हरिद्रा भी ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल के इस पानी में इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा मैं एक चुटकी, क्योंकि अभी वमन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हरिद्रा डाल के इसको डाल दिए। अब इससे क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा ये पूरा। चलो पूर्व कर्म में हम बात किए थे क्या क्या, देखो अभी इसमें आतुर सिद्धता, जलोका सिद्धता, संभार संग्रह। आतुर सिद्धता मैंने पेशेंट का भी हम लोग देख लेंगे कि किस पेशेंट को करना है, किस पोजीशन में लिटाना है, मैंने पेशेंट को रेडी करना है, ठीक ना। और उसके वाइटल्स भी देख लेंगे कि भैया बुखार उखार तो नहीं है, पल्स कैसा है, रिस्पिरेटरी रेट, हम सारे वाइटल्स दे, मैंने पेशेंट को हम चेक कर लेंगे भैया अब हम इस पे करेंगे तो पूरा ओके है चीजें, वाइटल्स चेक करिए। अब जलोका सिद्धता, देखो हम लोग जलोका को रेडी करिए, यही जलोका सिद्धता, ठीक ना। और संभार संग्रह, संभार संग्रह मतलब चीजें रेडी करें क्या क्या। अब इसमें देखो पात्र आ गया, जैसे हमने कंटेनर ले लिया, गॉज ले लिया, गॉज पीस ले लिया, लेंसेट ले लिया, नीडी ले लिया, हरिद्रा ले लिया, सौदत घृत, ये सब मैंने रखना चाहिए। तो चलो अब हमारा पे सौदत घृत भी हमारे पास, लेंसेट भी, ठीक है। प्रधान कर्म में गाइस देखो देखो क्या करते हैं, ये 20 में स्टार्टिंग बताया ना, 20 से आधा घंटे का प्रोसीजर होता है। सीट एंड लाई, माने पेशेंट को उसके को बैठा देंगे, या तो मतलब बैठने की पोजीशन हम देख लें, अगर जांघों में कर रहे हैं तो बैठा के ही सही, मतलब ये सब युक्ति के अनुसार होगा। अब पेशेंट के सर पे करेंगे तो भाई लिटाना ही पड़ेगा, लिटा देंगे, सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे। हाँ, ड्राइड प्लेस वेयर जलोका, अब कहीं जलोका लगाना है तो उसको गीले पे तो नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ स्लिपरी है, पानी से आए होगे, फिर गीले पे नहीं, तो थोड़ा उसको ना सुखा लेंगे, मतलब किसी चीज कपड़े उपड़े से पोंछ लेंगे। स्वेदन, आयुर्वेद में स्वेदन करने के लिए बोलते हैं, तो स्वेदन जैसे किसी का नाड़ी स्वेद है वो सब यंत्र से कर सकते हैं। अब ड्रॉप ऑफ मिल्क, अगर पेशेंट स्टार्टिंग में ले ली खुद से तो वेल एंड गुड, और नहीं ली तो उसको क्या करते उपाय है, या तो ड्रॉप ऑफ मिल्क, या तो मिल्क का एक ड्रॉप रखेंगे, नहीं तो एक बूंद ब्लड का वहां पर रखेंगे ताकि तुरंत अट्रैक्ट हो वो, ठीक है। अगर हम बार बार कोशिश करें, 5 से 10 मिनट हो गए हमारे लीच लग नहीं रही है, तो हम क्या करें, लीच को चेंज कर देते हैं, सीधे सिंपल सा है। और फिर जब लीच लग जाती है तो कवर्ड हुई वेट गॉज फिश, हम रुई कटन लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी लेते हैं, फिर उसको ऊपर ढक देते हैं। अब ढकने का कारण क्या है, क्योंकि लीच हम निकाल कैसे, देखो इन्वायरमेंट, ठंडी इन्वायरमेंट से निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना। फिर उसको फिर बाहर नॉर्मल एटमोस्फेयर में लगे, फिर टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ठंडा कटन लगाते हैं, ठीक है। अदर्स बता दो भाई, कोई भी जल्दी से। पूर्व कर्म में सबसे पहले लीच को प्रिपेयर करते हैं। लीच को सबसे पहले एक स्वच्छ जल में रखते हैं, स्वच्छ जल में एक पिंच ऑफ हरिद्रा डालते हैं, तो वो लीच एक्टिव हो जाती है। जो लीच तैयार हुई है देखिए, ये सब अब एक्टिव हो गई है। अब देख सकते हो डांस करिए हमारे लिए, चलो आ जाओ, पकड़ो, दिख रही है ना, ये हमारे पास पेशेंट है, ठीक है। अब इनको ठीक है, अब इनको खाली क्या कंप्लेन है कि मेरे बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, मेरे बाल आगे के जा रहे हैं, ठीक ना। तब इनका हम लोग लीच लगाए, इनको हम लोग ड्राई किए हैं अभी, तो लीच लगाओ। देखो गाइस, अब ये अपना जगह ढूंढेगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, अब घबराना नहीं है, टाइम तो लगेगा ही। हर लीच जो काटे उससे जरूरी नहीं कि हमारा ठीक ही हो जाए, और उल्टा आप पे दुष्परिणाम भी मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं क्या होता है। देखो गाइस, इसमें 24 जलोका, 29 जलोका। 24 जलोका मतलब जिस जलोका में उसमें जहर होता है, समझ लो, मतलब वो हमारे शरीर के लिए हार्म है, ठीक। 29 जलोका जिसमें पॉइजनस नहीं होता है, वो मेडिसिनल होती है, जिसे लगाने के बाद जो हम जिस रोग के लिए उस पर बेनिफिट होती है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, 24 क्यों बोलते हैं, 29 कहते हैं। अब इसका भी टाइप है, 6 24 के जलोका है, 6 निर्विष के जलोका है। तो हम 24 जलोका, देखो क्रॉस मारा हूं, 24 जलोका हम यूज नहीं करते, हम निर्विष जलोका यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका टाइप देते हैं, कृष्णा, तरबूरा, अलगर्दा, इंद्रयुद्धा, समुद्रिका, गोचंदा। निर्विष में कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मुसिका, पुंडरीकमुखी, सावरिका। अब गाइस देखो, अब जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइनल में अभी जो बीएमएस में है उनको मैं याद करा देता हूँ चुटकी में। जो प्रैक्टिस करें उन्हें तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो एंट्रेंस पीजी यूजी का दे रहे हैं उनके लिए जरूरी है। नाम कभी पूछ सकता है कि अलगर्दा क्या है, सभी जलों का नहीं। अब देखो याद कैसे करते हैं, ये याद करना है। तो देखो क्या होता है बीएमएस में, मैंने जो एक्सपीरियंस किया 4 सालों में, मैं निमोनिक्स बना देता हूँ। निमोनिक्स ऐसा नहीं कि जो जिसने बनाया उसी का कॉपी करता हूँ, नहीं, मैं अपना निमोनिक्स बनाता हूँ। जैसे मैं डेली लाइफ स्टाइल में क्या हो उसके नामों से। तो देखो जैसे मैं, आप लोगों को पता होगा, फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे, मैंने सुंदरबन गया, ठीक। सुंदरबन में एक जगह थी गोसाबा, ठीक है, गोसाबा हम लोग गए थे। तो वहां पर मैंने बनाई है, हमारी एक आंटी है काकी गोसाबा आई, मतलब हम लोग भी गए तो वो भी आई थी, काकी गोसाबा आई, ठीक है। चलो ठीक है, एक लगने दो फिर बताता हूँ। तो देखो काकी गोसाबा आई। अब देखो काकी गोसाबा कैसे क्रैक करते, देखो काकी, इसको संधि विच्छेद करेंगे, क से कृष्णा, फिर अ भी आ रहा है ना, क प्लस अ ता, तो कृष्णा हो गया। ये सब लिख लो, आप लोग डायरी पेन रखो ना, ये सब लिखा करो, जो जो वर्ड बता रहा हूँ वो सब पॉइंट आउट करो। क से कृष्णा, फिर अ से अलगर्दा हो गया, ठीक, का हो गया, क्रैक कर लिया। फिर का आया, फिर क से करबुरा हो गया, फिर ई आया, इंद्रयुद्धा, 4 हमने क्रैक किया, का की, ठीक है। अब गोसाबा, तो देखो गो से गोचंदा, गोचंदना मिला, फिर सा से समुद्रिका, हमने 6 क्रैक कर लिया मात्र 3 वर्ड में।
हमने सुंदरबन गया, वहाँ गोसाबा था, हमने वहाँ विजिट किया। फिर वहाँ पे एक काकी आई थी जिससे हम लोग बातचीत किए थे। काकी गोसाबा आई, कृष्णा, क से कृष्णा, अ से अलगर्दा, क से करबूरा, ई से इंद्रयुधा, गो से गोचंदा, ऐसे समुद्र। गॉट इट। देखो ये हमने क्रैक किया, ठीक है। ये हो गया सभी जिलों का। ये पीजी यूजी में आता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो निविस। अब निविस जिसको हम लोग यूज करते हैं, निविस हम लोग यूज करते हैं, हम लोग मेडिसिनल पर्पस में, जो हम लोग अभी मैंने दिखाया निर्विस जिलों का है। अब देखो इसमें भी 6 है, कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मुर्शिका, पुंडरमुखी, सवारिका, ठीक है। अब देखो एक मेरा दोस्त है कपिल, कपिल के पास एक बिल्ली है, ठीक है, उसका घरेलू ये पेट है, बिल्ली है जिसका नाम है पुसी, ठीक है। एक चूहा दिख रहा होगा, तो बिल्ली को चूहे पसंद है, गॉट इट। तो कपिल की पुसी ने चूहिया को खाई, मैंने एक दिन अचानक से उसके चूहिया को खा गई, एक दूसरी पड़ोस की थी तो खा गई। अब इसको क्रैक करते हैं। कपिल, कपिल इसे नाम में ही नाम है, कपिला हो गया, ठीक, कपिल, पी से पिंगला हो गया, 2, गॉट इट, हमने क्रैक किया। कपिल की पुसी, अब देखो पुसी, पुंडरीक मुखी, पु से पुंडरीक हो गई। अब इसमें स भी है, तो स से देखो सवारिका हो गया, दोनों लगता। अभी स से एक और है शंखमुखी, हमने 5 क्रैक किया। फिर ये चूहिया, चूहिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मुर्शिका। तो हम लोग ऐसे 6 क्रैक कर लिए। अभी से अब कोई भी नाम कभी अचानक कोई पूछेगा कि भैया सविस निविस बताओ, तुरंत आप एक झटके बताओ कि काकी गोसाबाई कभी, ऐसे याद होती है ये। मतलब बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल में कोई है तो बहुत बेनिफिट है, ऐसे याद होती है चीजें, क्योंकि आयुर्वेद नाम बहुत सारे नाम है, टर्म है, आप याद नहीं करो, ऐसे ट्रिकी बना के कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, पाइल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है, एक्जिमा, स्किन डिसऑर्डर में बहुत तगड़ा, एक्जिमा में आता है, डायबिटिक अल्सर, जो भी डायबिटिक ऊंट से जिनको बहुत दिनों से ड्रेसिंग करा तो रहे हैं लेकिन सूख नहीं रहा, हिल नहीं हो रहा, तो उसमें लीच करा दो, मिरेकल रिजल्ट है। स्किन डिसऑर्डर में, सोरोसिस में, माइग्रेन, माइग्रेन का मैं लास्ट बताऊं कैसे अच्छा रिजल्ट है। हेडेक, सिरसुल का भी बताएं, हेयर फॉल का भी हम कर ही रहे हैं, जिनको भी बहुत ज्यादा बीपी रहता है उनको भी रक्त मोचन कराओ, तगड़ा रिजल्ट है। फिर ज्वाइंट पेन में भी तगड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग हमने बात की एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये पेन किलर एनाल्जेसिक भी था, तो ज्वाइंट पेन भी है, वुंड हीलिंग भी है, और गॉड अमवात में भी है, ठीक है। अब किसे नहीं करने चाहिए, देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो पता किसी किसको करना, अब किसको नहीं कर। देखो अति दुर्बल, अति दुर्बल मतलब अति आ गई ना, माने बहुत ज्यादा उसमें शरीर देख के पता चल रहा है यार इसमें खून ही नहीं है, बात खत्म। अति दुर्बल, जिसको रक्त अल्प पता है, एनीमिया इसको मॉडर्न बोलेंगे, जिसका ब्लड नहीं हो, ब्लड बहुत, जिसका हेमोग्लोबिन 3-4 हो, उसको इसमें नहीं करा सकते। अब देखो सीरा इसने बोला है, देखो कोई भी अगर हेल्दी पर्सन है उसके सीरे के ऊपर लगाए तो ऐसे ज्यादा ब्लड लॉस होगा, इसीलिए सीरा पे डायरेक्ट नहीं लगाते। हाँ अगर कोई केस होगा, वहां कोई ट्रॉमा हुई तब इन द केस लगाएंगे, लेकिन नॉर्मल हेल्दी पर्सन में सिरप के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सक करेगी, ये नहीं होगा। उधर एक लग गई है, ठीक है गाइस, अभी दिखाऊंगा, इसको कंप्लीट कर लो। नेत्र पलक, आंखों के ऊपर एक पलक में, हाँ देखो बहुत सारा आपने वीडियो देखा होगा वायरल, जो आंखों के अंदर लगाते हैं वहां पे ग्लूकोमा केस में, तो नीचे लगाते हैं, लेकिन नेत्र ऊपर ही, ऊपर ही जो लेयर है उस पर नहीं लगाते। स्तन पे भी हम लोग ये लीच को नहीं लगाते, ये पेनिस और स्क्रोटम पे भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी केस में भी नहीं लगाते, क्योंकि खुद 2 वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं लाइव, वहां पे नहीं लगा। हेमोफीलिया, एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये तो होगी अयोग योग, किसको इंडिकेशन है किसको कंट्राडिक्शन, ये समझ गया, ठीक। अब देखोगे सबसे बड़ी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जलोका संग्रहण और पोषण, कैसे हम जलोका को अपने यहाँ रखें और इसे क्या खिलाएं, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका जो ब्रीडिंग टाइम होता है विंटर में होता है, शरद ऋतु, शरद ऋतु में इसका फर्टिलिटी होती है, तो चांसेस ज्यादा मिलता है मिलने का। गर्मी में ये नहीं पाई जाती, बहुत किसी किसी के पास होता है गर्मियों में, क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पाए गर्मी में, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा मर जाएंगे सारा, तो इनका सर्वे वो चीजें बहुत देखने को मिलता है। अब देखो कैसे पकड़ते हैं, देखो आपको पिक्चर में देख रहे हैं ये मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन ये मछली नहीं है, ये हम लोग ये जलोका पकड़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, जहां भी जलोका आपको संभावना यहाँ मिलती है, तो गीले चमड़े किसी का भी रख अंदर चिकन उकन का बंसी बचा है वहां पर, तो जलोका अट्रैक्ट होती है मांस खाने। तो आप लोग बहुत लोग खेत में अगर गांव में देखते होंगे तो चलते चलते भी जलोका लग जाती है, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। फिर उसको आयुर्वेद में क्या बताया, घड़े में रखना या शीशे की ग्लास में, इसको जार में रख सकते हैं। अब देखो क्या करते आयुर्वेद संहिता, ये सब संहिता की बात है, फिर मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। संहिता में क्या है कि इसको बताया गया 3 दिन पे पानी बदलना है, क्योंकि इसके ना अगर पानी देखोगे ना पानी गंदी हो जाती है, क्योंकि ये अपना फीकस भी रिमूव करती है अपने शरीर से, तो पूरा गंदा हो जाता है, फिर उसको दिक्कत होने लगती है। तो 3 दिन पे इसका पानी बदलेंगे। ऐसा भी पानी नहीं कि फिल्टर ला रहे हैं और फिल्टर सारे कंपनियों का नहीं, नॉर्मल जो आप यूज करते पीने में वो यूज करो। अभी 7 दिन पे घड़ा बदलना है, 7 दिन पे जो भी आपका पॉट है वो बदलना है। ये सब लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है। अब मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल। अब इसको खाने में सूखा मांस के टुकड़े छोटे छोटे करके वो दे सकते हैं, बारीक चावल के छोटे छोटे, कंद भी बताया गया, कंद के छोटे छोटे बारीक, ऐसा नहीं कि हाथ में पूरा पूरा
पाउडर होना चाहिए। फिर जो एक्वेरियम जो हम लोग फिश रखते हैं जो अपने घरों में एक्वेरियम में, उसके दाने भी देते हैं इसको। तो ये रहा। अब इसको मैं प्रैक्टिकल बाथरूम में कैसे सर्वाइव करता हूँ, कुछ नहीं, प्लास्टिक का जो भी बोतल है जार में रख दो, मरेगी नहीं। हाँ, ऋतु के अनुसार गर्मी में मर जाएगी, ठंडी में मैंने जो अभी दिखाया ये मैं 20 दिन से रखा हूँ इसी जार में। हाँ, पानी मैंने चेंज किया है, हर चौथा पांचवा दिन चेंज किया, लेकिन जार तो कोई दिक्कत। तो जो मतलब प्रैक्टिकल नहीं, उसमें आयुर्वेद में घड़ा बताया, तो घड़ा कहाँ से लाए हम, ये चीजें ये होती है, इसमें रह सकती है, ये है प्रैक्टिकल चीजें। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है रक्त मोचन में कितना रक्त निकलना चाहिए हमें। ये पूरा होल में जितना भी रक्त मोचन किसी तरह से करो, वेट कपिंग करो या सीरा वेद से करो, परेशान से, कितना निकलना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कितना निकलना चाहिए, आयुर्वेद में जो बताया गया इसका 3 बताया गया, उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा, ठीक है। और अधिक से अधिक कितना निकलना चाहिए, एक प्रस्त मतलब 648 ml, ठीक है। अब देखो उत्तम मात्रा 648, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। मध्यम मात्रा 324, हीन मात्रा एक कूड़ा 156 ml, और एक कूड़ा में 13 तोला होती है, और एक पल में 4 तोला, एक तोला, ये सब तो आप सबको पता है। एक तोला में 12 ml, एक प्रस्त में 13.5 में, एक प्रस्त जो बताया 54 तोला 648 ml। ये तो मतलब एक हो गया इतना। अब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा क्या होती है। अब जो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, रक्त, उसमें कितना, और ब्लड डोनेट करते हैं इसमें होता है 350 से 450 ml, 1 यूनिट होती है, मतलब इससे भी कम। लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिकल, अब लीच की बात करें, कितना ml लीच है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 ml ही ब्लड निकल पाती है बॉडी से। तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 लीच लगाएंगे तो वही 100-150, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये होता है हम लोग कितना ब्लड निकलते हैं, 650 ml से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, फिर बॉडी अलग ही वो काम करेगी, ठीक है। चलो गाइस, अब देखते हैं हमारा जो पेशेंट है उसका। ये देखना, हमने खाली के लिए पेशेंट हमारे हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एक लीच लगी। अब देखो, अब इसके लीच, अब देखो आद्र वो लाओ ढकने के लिए इसको, बटन जो स्टार्टिंग बताया था, उसमें पानी से थोड़ा सा इसको करके इस पे ढकना, ठीक ना। अब देखो गाइस, अब देखो लीच हमारी स्टेबल है, हिल नहीं रही है, मूवमेंट में नहीं है। अब देखो इसका, देखो एक चीज बताता हूँ, ये अश्वखुर होती है। जब भी लीच अगर लग गई आपको तो कैसे पता चला, देखो ये ऊपर उठा हुआ है। जब हमारी लीच फ्री थी तो सिंपल सा रिबन टाइप का था, खड़ा था, लेकिन अब देखो जब लीच लगी है तो यहाँ पर देखो उठा हुआ है, इसको अश्वखुर, इसको पानी से थोड़ा सा लो ना इतना। तो देखो गाइस, अश्वखुर बना रही है, मतलब ये हमारा सम्यक, किसी चीज का सम्यक लक्षण है भैया, क्या इसका सम्यक लक्षण है, तो अश्वखुर बना रही है, ठीक है। घोड़े की जो नीचे का पैर हो उसको ऊपर उठा रही है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब जो हमारी इसका वॉल्यूम है देखो बड़ा हो रहा है, ठीक है। देखो इसका साइज देखो बड़ा हो रहा है, और देखो इधर थोड़ा सा ना इसका जो एरिया है देखो बड़ा हो रहा है। देखो इतनी बड़ी नहीं थी गाइस, ये इसका मतलब है कि हमारा ब्लड ये ले रही है, रक्त मोचन मतलब जलों का उच्चारण चालू है, ठीक है। अब देखो, अब इनसे हम पूछेंगे पेशेंट से, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही, आपको सुई चुभने जैसा, जैसे कोई पिन हल्का सा हो रहा है, अच्छा आपको फील कैसा हो रहा है ओवरऑल, नॉर्मल ना। तो देखो गाइस, हाँ, तो अगर गाइस, अगर मतलब ब्लड अच्छे से सोख रही है, मतलब प्योर इम्प्योर ब्लड अगर ले रही है तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हेल्दी पर्सन है उसका, और मैं इसके हैंड पे लगा दूंगा, मान के चलो कोई लीच है यहाँ पे लगा, तो अब यहाँ पे शुद्ध रक्त पिएगी, तो फिर यहाँ पे ईचिंग होगा, मतलब थोड़ा पेशेंट परेशान होगा, ऐसा। जलों का उच्चारण देखो, अब यहाँ शुरू करते हैं। पूर्वक्रम प्रधान, ये हमने डिस्कस कर लिया, पूर्वक्रम ने हमने भी डिस्कस कर लिया कैसे हम लोग करते हैं, स्टार्टिंग क्या करते हैं। प्रधान कर्म, ये 20 से 30 मिनट का प्रोसीजर है, सुलाते हैं, क्या कर, देखो इसमें देखो क्या कर, ये पहले जलोका लिए, जलोका हाथ में लिए, फिर जलोका लगा रहे हैं, फिर अश्वखुर अभी डिस्कस किया था, फिर देखो रक्तपान, जलोका का साइज बड़ा होते जाएगा, और फिर ये देखो ये बड़ा होकर नीचे लटक रहा है, ये हाँ देखो आद्र, रू से ढके, हाँ रू से ढक दिए, ठीक है। चलो यहाँ तक, हाँ प्रधान कम में देखो मैं स्टार्टिंग फिर बताया था ना वहाँ पे केस में, कि अगर इचिंग पेन करेगा तो मतलब प्योर ब्लड ले रही है, फिर उसको प्योर ब्लड सक कर रही है, फिर उस लीच को हटा देंगे, यूज हरिद्रा संध्यापान, ये तो बात की पश्चात कर्म के बाद है, ठीक है। हाँ, अब देखो सबसे यहाँ से करते हैं गाइस, अगर अभी मैं दिखाऊंगा, इसको लाइव दिखाऊंगा, पश्चात कर्म, ये प्रधान कर्म हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया। पश्चात कर्म देखो, तो हम लीच हटाते हैं ना, तो आप एक साइन दिखोगे यहाँ स्क्रीन पर, ये मर्सिडीज के साइन है, किसी ने अगर देखा, देखो ये मर्सिडीज गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, ये हम सबका ड्रीम है, और पूरा भी होगा आयुर्वेद से, ठीक है। तो इसका साइन देखो, सिंबल ऐसे होगा, मर्सिडीज 3 एरो ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये रियल में होता भी दिखाऊंगा आपको, देखो ये मर्सिडीज साइन यहाँ शो होती है। अब इसका शो होने के बाद, अब इसमें ना 3 उसके होते हैं, जैसे दांत हम लोग जनरली बोल सकते हैं, तो लीच के 3 दांत होते हैं, ये तीनों साइन है, ठीक है, ये मर्सिडीज साइन होती है, ठीक है। अब देखो पश्चात कर्म क्या करेंगे, हाँ इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा लीच हो रहा है 10-15 मिनट, इसको हटाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, टाइट बैंडेजिंग करेंगे, देखो ऐसा, कभी भी ढीला नहीं, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, बॉडी में वो
मैंने एक्सटर्नल यूज किया ना, तो हम लोग ब्लड को वहां से, जैसे कोई भी मतलब क्या, कोई बोतल है वहां से, जैसे टंकी है वहां से खोल दिए, तो पानी का काम है वो तो निकलेगा ही ना। तो अब हम क्या करें, टाइट बैंडेजिंग करेंगे। और बैंडेजिंग किसका करेंगे, या तो देखो सबसे बढ़िया शब्दत घृत है, सबसे अपने आयुर्वेद में अगर कुछ ना समझ में आए, लुब्रिकेशन का काम मैंने चाहिए, तो शब्दत घृत यूज कर दो भाई, उसका 100+ उसके मैंने बेनिफिट है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उसमें सेट हो जाएगा। तो कुछ नहीं मिल रहा तो शब्दत घृत यूज करेंगे। और आपके पास प्रोफेशनल है आपके पास पूरा क्लिनिक, तो आप क्या करते हो, लोध्र, मुलेठी, घी और मधु का पेस्ट कल्क बनाएंगे। लोध्र मुलेठी क्या होता है, यष्टि मधु, अब ये सब रक्त स्तंभक है, मतलब कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे इनका पेस्ट बना के वहां पे रख दो, ब्लीडिंग एक से माने विद इन 30 और 1 मिनट के अंदर स्टॉप हो जाएगी। ये रक्त स्तंभक है। और कुछ ना मिल रहा है तो घर में हरिद्रा तो है, हरिद्रा भी एंटीसेप्टिक है, हरिद्रा का भी बहुत अच्छा है रिजल्ट है, तो हरिद्रा का चूर्ण वहां पे रख देंगे, फिर उसका सब पेस्ट बना के घी के साथ वहां रख के ऊपर से बैंडेजिंग प्रॉपर करेंगे, तो बैंडेजिंग टाइट हो, क्या कि हमारा लीक ना करे, ब्लड मतलब बहे ना, रुक जाए, ठीक है। और स्टार्टिंग में 1-2 मिनट बहेगी तो इतना घबराना नहीं है, 1-2 मिनट बहना भी जरूरी है, ठीक है। अब देखो, हाँ जलोका अमूमन ये अभी हम लोग लाइव इसको देखने वाले, ठीक है ना। तो देखो ये हमारे स्क्रीन पे देखो जलोका दिख रही है, मोटी ताजी बड़ी सी। अब कुछ नहीं करे इसको, किडनी ट्रे चाहे कुछ भी आपके पास हो, XYZ किडनी ट्रे पे रख दे, उसपे हरिद्रा पाउडर का छिड़के, 7 डेज के बाद हम उसी लीच को उस पेशेंट पे, भाई हम लोग भी तो पेशेंट, पैसा अभी तो कमाना है, तो अब एक ही बार में छोड़ देंगे पेशेंट, वो भी कहेगा सस्ते में छूटिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमेशा थोड़ा सा ये भी सुनना कि पैसे कैसे, तो उसको दोबारा 3-4 बार सिटिंग करते जाओ, लेकिन रिजल्ट भी आती है, ऐसा नहीं है। तो जब रिजल्ट आता है ना तो पेशेंट भी कहता है ठीक है डॉक्टर के पास जाएंगे, तो करते हैं तो आराम मिलता है, तो इसलिए हम लोग तुरंत वमन कराते हैं, क्योंकि शरीर को फुर्ती रहेगी, पतला रहेगा तो आदमी काम करेगा। अब इतने ब्लड सक कर लिया, इसको छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, और आलसी किसी भी कारण हो और वो वमन नहीं कर पाया, तो इससे ये रोग होता है, इंद्रमद होती है, और इंद्रमद में लीच मर जाती है, लीच डेथ होता है, हाँ डेथ होती है लीच की भी। हाँ अगर पेशेंट, अगर आपकी क्लिनिक चाहे कहीं भी लीच डेथ करे तो ऐसे प्लीज उसे फेंके नहीं, मतलब उसका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो आपको कुछ आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रही है कहीं ना कहीं आपके, और भगवान धनवंतरी जी के हाथ से आई है, तो समझ सकते हो। तो उसे प्रॉपर, जैसे हम लोग किसी भी अपने पेट को दफनाते हैं तो उसे प्रॉपर मिट्टी उट्टी में ऐसे थोड़ा सा उसे रिस्पेक्ट तो डिजर्व भी करता है। पेशेंट को देखो रक्त मोक्षण करा दिया, उसको पहले तो आधे घंटे अपने अंदर रखेंगे, भैया आधे घंटे मेरे सामने रहो, अगर कोई भी चीज हुआ मतलब एंटर कोई भी और उस केस होती है तो सामने तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, समझ लो ना। तो उसे आधा घंटा तो अपने पास रखना, भैया अब आराम करो अच्छे से। तो देखो, और खाने के लिए क्या बोलेंगे, घर पे जाओ भैया लघु आहार करना, मतलब हल्का फुल्का खिचड़ी उचड़ी का। देखो कोई भी प्रोसीजर कराते आ रहे हैं तो लघु आहार ही हम, ये सबके लिए कॉमन है, किसी को भी कुछ भी प्रोसीजर कराओ, रक्त लघु आहार कराओ, कि रक्तवर्धक आहार जो मैंने ब्लड को आगे मतलब ब्लड को बढ़ाता है, बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट्स हैं वो बढ़ाते हैं। अधिक ठंडा अधिक गर्म आहार का सेवन नहीं करना, ज्यादा ठंडा ज्यादा चिल हो गया, मोमो चाउमीन बर्गर ये सब ज्यादा गर्मी वाला भी नहीं, और ज्यादा पेप्सी कोल्ड ड्रिंक भी उस दिन के लिए तो मना ही कर रहे, अगले दिन खाए कोई बात नहीं, परिहार विषय। अब देखो क्या नहीं करें, क्रोध नहीं करना चाहिए उस दिन, हमें वैसा काम नहीं करना है जिससे स्वेद उत्पन्न हो शरीर में, बात खत्म। क्रोध नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना उस दिन के लिए, बस क्रोध मैथुन दिवा सब दिन में नहीं सोना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, कोई भी बॉडी में हमको एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है, ताकि वो फिर ब्लड फ्लो स्टार्ट ना हो जाए। व्यायाम नहीं करना चाहिए, वाहन की सवारी नहीं करनी चाहिए, दो साइकिल पे चल रहे हैं, अधिक देर से एक ही आसन में बैठे रहना, अधिक आसन तो एक ही देर पर बैठना नहीं है, अति भ्रमण घूमना नहीं चाहिए। जोक, इसको जोक बोलते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में, जोक प्रातः समय लगाया। अब देखो इसे सुबह लगाने के लिए आयुर्वेद संहिता बोला गया, अब इसे क्यों बोला गया, और आज का देखो अलग दुनिया है, आजकल रात के 11-12 बजे तो ओपीडी चलती है, आईपीडी चलती है, ठीक है। तो अब देखो सुबह, इसलिए उस समय क्या था, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और बहुत डिस्टेंस होता था वैद्य के यहाँ जाने में, बैलगाड़ी से जाने में 3 घंटे 4 घंटे, तो उसके इसे सुबह गया, तो सुबह पेशेंट गया, शाम तक 1-2 घंटा रहा फिर छोड़ दिया। अब हमारे क्या है, सब टेक वाला जमाना है, तुरंत सामने है पेशेंट, तुरंत फोन करके, मतलब हर चीज अवेलेबल है, रात में लाइट है, एसी है, कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं। पहले स्वेदन, हाँ पहले स्वेदन करने, तो स्वेदन मतलब ड्राई करनी चाहिए, क्योंकि गीला रहेगा तो फिर चिपकेगा नहीं, ठीक है। रात्रि एवं संध्या समय ठीक नहीं है, ये सब सही था। बच्चे में सतर्क है, छोटे बच्चों में थोड़ा सा देखना पड़ता है कहाँ क्या लगा रहे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अयोग्य स्थान है वहां नहीं ले, जो हम लोग बातें किए थे कहाँ कहाँ अयोग्य स्थान, जैसे स्तन पर नहीं लगाना चाहिए, वृषण पर नहीं लगाना चाहिए, सिरा कनपट्टी पर जोक लगाने से। हाँ देखो एक क्वेश्चन उस समय मैं बोला था, माइग्रेन और सिर, जिसको बहुत सारे हेडेक होता है, कुछ नहीं, जो कनपट्टी है, जो गन पॉइंट है, ठीक है ना, वहां पे लीच लगा दो, बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब आपको पेन रिलीफ होगा ही होगा। और गुदा के बाद जो अर्स के लिए, पाइल्स के लिए तो बेस्ट है, सबके लिए स्पेशलिस्ट ही है लोग का, और वेदना बंद हो जाती है, ठीक है। अपनी हाँ सबसे बड़ी चीज
आप लोग कितना भी संहिता पढ़ो, कितना भी लोगों से सीख लो, अपनी युक्ति सबसे बेस्ट होती है कि भैया खुद का जो एक्सपीरियंस आती है ना, उसके अनुसार फिर चीजें होने लगती है। अब चलो कुछ केस स्टडी देखते हैं, ठीक ना। केस, अब देखो जो पहला केस है ये हर्पिस जोस्टर का है, ठीक ना। ये एक ही सीटिंग हुई है, 2 लीच का, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 7 डेज ये पूरा हील हो गया। और ये किसी का केस नहीं, ये मेरा खुद का ही, मुझे अभी जो रेनी सीजन हुआ था ना, तो हॉस्टल में हमारे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए, तो मैंने किसी कारण हुआ होगा, मुझे मुझे निदान नहीं पता कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हमने लीच किया था। हमारे जो बड़े भैया हैं आंसू वैद आंसू, तो उन्होंने मुझे लीच लगाया। तो मैं एक सेकंड की मैं भी सोचा कि भैया लीच क्यों लगा रहा हो, कोई एंटीबायोटिक दे दो मॉडर्न वाली, मैं खा लूंगा। तो उन्होंने मेरे बात को इग्नोर किया, उन्होंने लगाया कि नहीं लगाऊंगा तो। लेकिन मतलब आफ्टर 7 दिन बाद मैंने कुछ उसके बाद बस एक ड्रेसिंग किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। मतलब मेरा कल उसके बाद न कोई दवा खाई ना कुछ, तुरंत मेरा पूरा स्किन क्लियर हो गया। तो ये है आयुर्वेद, जिसको बिलीव है वो करता है और रिजल्ट भी आती है। ये है अपना सिस्टम आयुर्वेद का। अब देखो एक, हाँ ये देखो उंड हीलिंग का है। ये देखो बहुत सारा, देखो पसुस बन गई उंडी, देखो लीच लग रही है यहाँ पे, प्रॉपर 2 महीने हो गई आपको, देखो ये पूरा हील होने शुरू किया। 3 महीने के बाद, ये 4 महीने के बाद देखो प्रॉपर हील होती है। तो रिजल्ट तो है। अब वही है ना कि अपनी युक्ति के अनुसार। अब देखो ये देखो स्किन डिसऑर्डर की केस है, ये पूरा हील हो जाती है, ये नॉर्मल, ये सब केस है ये सब। अब देखो ये ऊंड की एक हीलिंग है, घाव के हील होने में तो बहुत अच्छा रिजल्ट। ये देखो वेरिकोज वेन क्या है, देखो वेरिकोज वेन में 3 लीच लगी है, ये लीच है सब, ये सब चीजें। और केस देखा ना, ये देखो सब वुंड हीलिंग के 2-2 लीच लगी है घाव पे। देखो ऐसे बिफोर आफ्टर देखो सब है केस। ये देखो वेरिकोज वेन क्या है, ये देखो वेरिकोज। तो गैस यही था आज का। और लास्ट में आयुर्वेद है तो विशाल, अभी जलो का होमन करेंगे लाइव, अभी जाना मत अभी, और 10 मिनट और लेंगे आप लोग का। लास्ट में ये है कि अपना जो आयुर्वेद है तो विश्वास है, मतलब एक सेल्फ बिलीव हो जाए। जब आपको आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाता है कि भैया ये मैं कैसे कर लूंगा। तो है आयुर्वेद में सच में मिराकल रिजल्ट। हमें नहीं पता, वो बात अलग है, हमें नहीं पता सीरियसली आयुर्वेद का अभी अभी हमें नहीं पता। लेकिन जिस दिन जान गए, थोड़ा बहुत भी जान गए, तो आप अच्छा करोगे। नो तो हमें देखो निगेटिव पॉजिटिव सब चलेंगे, लाइफ है, हर चीज आएगा, दुख भी आएगा, लोग आपकी कभी कभी तारीफ भी करेंगे, कभी कभी मतलब आपको इंसल्ट भी करेंगे। तो बट निगेटिव चीजों को हमें हटानी है, रखना नहीं है। उस मोमेंट के लिए हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें इसमें से पॉजिटिव ढूंढो कि आज हमने ये लीच का टाइप्स पढ़ा, कितना अच्छा ट्रिक था, ये सब चीजें क्लिक कर, इसको मतलब पॉजिटिव चीजें रखना कोशिश करिए, सब नहीं। तो हाँ, और एक चीज मैंने जो लाइव मैसेज, ये सब थोड़ा जरूरी है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आजकल आयुर्वेद में हमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम दूसरों को क्या कहें। तो और सबसे बड़ी चीज मतलब एक्सक्यूज नहीं देना, अगर करना है तो करना है। लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, कोई मतलब कोई इफेंट बट ही नहीं, आपको करना है। जैसे जलोका करना है मेरे घर वाले पे, तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं, जलोका सीखा है मैंने, कर दूंगा। बाकी केस बिगड़ी तो देखा जाएगा ना, केस बिगड़ती तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो नो इसकी कोई एक्सक्यूज है। हाँ, और आप जहां भी रहे, ये मेरे लाइफ का, ये सब मैंने 2-3 चीजें फॉर्मूले हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मतलब जहां भी रहे, जिस भी फील्ड रहे, जिस लोगों के बीच में, अपना एग्जिस्टेंस जरूरी है। मतलब आप वहां पे हो, प्रेजेंस, जैसे क्लास में हो, बैच में हो, तो 100 बच्चों में अगर आप हो, जैसे कोई भी हो, XYZ राहुल है, तो राहुल का मतलब होना चाहिए भाई हर कोई जानता हो, क्योंकि कुछ अलग बात है। एग्जिस्टेंस जहां भी रहिए, जिस माहौल में रहिए, जिस फील्ड में रहिए, अपना एग्जिस्टेंस रहना चाहिए भैया, है कोई बात है, बात है। और बहुत कुछ आज आयुर्वेद में बहुत स्कोप है यार। मैं उस समय बताया था अभी कि लोग लाइफ स्टाइल मतलब स्टारडम वाली जी रहे, मतलब सेलिब्रिटी है, मतलब वो लोग आते हैं ना, तो लोग सेल्फी के लिए दौड़ते हैं। तो अच्छा लगता है देख के, नहीं यार अपने लोग हैं, आयुर्वेद आयुर्वेदी तो कर रहे, BMSc तो पास आउट है। ऐसा थोड़ी ना कि उनको रातों रात स्टार बननी, आयुर्वेद की मेहनत की तब वो चीजें तो बहुत है। और अपना फ्यूचर अपना आयुर्वेद का है गाइस। चलो, और ये चीज, और चलो पहले वो करते हैं, पश्चात करते हैं फिर। 2 मर्सिडीज दिख रही है, ठीक है। चलो, ज्यादा मर्सिडीज आ गई हमारे यहाँ, ठीक है। ठीक है। अब देखो अब क्या कर, अब इसका देखो, अब ये केस हमारे पास, हमने जलो का हटाया, ठीक है। हमने ये सामने केस, अब देखो बैंडेजिंग बताया था ना मैंने, बैंडेजिंग। अब बैंडेज कहाँ है तुम लोग का, छोड़ दो, निकलने दो ना, कोई घबरा नहीं है, 5 मिनट तक नॉर्मल है, ठीक है ना। अब देखो इसको उधर, अब बैंडेजिंग करो, बैंडेजिंग करना सीखो। इसको लगा, इसको ढको, ठीक है। अब ऐसे कवर करके टेपिंग करो। हाँ, सदर गिरे थे ना, ठीक है। अब गाइस देखो, अब यहाँ पे देखो, या तो टाइट बैंडेज से भी कर सकते, या तो टेप टेप से करके देखो, तो हो रहा है सब टाइट हो रहा है। ये देखो अब हमारे पास टेप भी है। आईपैड देखो मैं रखी हूँ, ठीक है। अब इसको ढक के ही रहेंगे कम से कम 12-14 घंटा, तो 12 घंटा तो ढक ही रहते हैं, ठीक है। दिख रही है ना। चलो, ये हमारे पास जलोका है,
जिसको वोमन करेंगे, ये पानी है, ठीक ना, रुक जाओ, पानी अभी नहीं, अब हरिद्रा लो, ऐसे थोड़ा सा लो, हाथ में तुम खुद करो ना, देखो हरिद्रा डालते ही ब्लड आने लगी, देखो निकलने लगी ना, वीडियो बनाओ, डालो सर, आईफोन निकल नहीं, ठीक है, हाँ देखो गाइस, ये देखो वोमन हो रही है, लाइव वोमन चल रही है, डालो हरिद्रा। नहीं किया, कोई बात हम बाद में करें, देखो मूवमेंट आ गई है, मतलब जो इंद्रमत का कंडीशन दिखाया था, अब इंद्रमत का कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर इंद्रमत का यही कंडीशन होता तो ये एक जगह पड़ी रहती है, वही मोटी रहती, वोमन भी नहीं कर पाती, इसने लेकिन प्रॉपर वोमन किया है, और देखो लेंथ भी देखो कितना बढ़ा रही है, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर जलोकामा, ठीक है। बैंडेज देखना था, अगर लीच नहीं हट रही है थोड़ा सा भी उठाने से, तो हमने उसमें हरिद्रा डालना है, पर अभी हो गया था और सही से वो हुआ है, तो हमने मर्सिडीज साइन जो आपने दिखाया हमने वो भी देखा, और उसके बाद बैंडेजिंग किया हमने, शतवात किया, या फिर जो आपने बताया था स्तंभक चूर्णम वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जलोका वमन कराया, जो हमने जलोका को हरिद्रा में डाला, फिर हमने स्वच्छ पानी में उसको डाला है, और वो अपना अगर वो पड़ी रहती और वमन नहीं करती तो उसको कोई ना कोई डिजीज होनी थी, जो आपने बताया है इंद्रमत, चलो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया यार, इतने अच्छे से सुन रहे यार, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, बताने में मजा आ रहा है मुझे, चलो ठीक है। यहाँ पे कुछ भी, अब जैसे हम लोग केस बहुत डालते हैं, जैसे मेरा चैनल है डॉक्टर अमित विश्वास, मेरा इंस्टा पे, ये मेरा पर्सनल है, और ये मेरा आयुर्वेदा का पेज है, विश्वास आयुर्वेदा। हाँ, एक चीज बताऊंगा, और आप लोग अगर फ्यूचर में, अभी तो बहुत लोग स्टूडेंट भी होंगे, बहुत लोग यहाँ प्रैक्टिस भी, अगर फ्यूचर में अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है तो अपना पेज, अपना स्टैंड जरूर रखो, जैसे मैंने विश्वास आयुर्वेदा कर मेहनत करा, तो आप लोग भी करना जरूर, क्योंकि अब ये जाके आपका पहचान बनेगा, और कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल खोलोगे तो अपना नाम बना है ना, तो थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड ईयर वालों ये सब ध्यान देना चीजें, ये हो गया। और थैंक यू सो मच, पहले तो यार मतलब कोई होता है ना, आपको कोई प्लेटफॉर्म देता है, वो सबसे आपके आपके हर इंसान के अंदर कैलिबर है बोलने का, बात करने का, सब कुछ, लेकिन वही है ना प्लेटफॉर्म, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इन्फॉर्म मुझे प्लेटफॉर्म दिया, तो सौम्य यादव को बहुत दिल से धन्यवाद, और आप सभी को भी दिल से धन्यवाद, जो डिस्टर्ब करिए उन्हें भी धन्यवाद, और जो सुने सीखे यहाँ से वो भी धन्यवाद।